नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भलो भलाई पै लहई लहई नीचाई नीच सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीच। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, जो व्यक्ति सद्भावना से युक्त है, वो अपने परिवेश में अच्छाई को ही प्रसारित करने का, अच्छाई को ही ग्रहण करने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति बुरा है, अशुभ स्वभाव वाला है, अशुभ चिंतन वाला है, वो अपने चारों ओर उसी प्रकार के परिवेश का आश्रय ग्रहण करना चाहता है। और इसमें न हम किसी को कोई बड़ाई दे सकते हैं, न कोई निंदा कर सकते हैं, क्योंकि विधाता ने जिसको जैसा बनाया है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। अमृत का काम है मृत्यु के भय को निवृत्त करके व्यक्ति को अमर बनाना, तो उसका गुण वहाँ दिखता है, उसकी प्रतिभा वहाँ दिखती है। और विष का कार्य है अपने उपभोक्ता का संहार करना, उसको मार देना, तो उसका पराक्रम विनाश में दिखता है। तो ये अपने अपने स्वभाव होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी आगे कहते हैं, खलय घय गुण साधु गुण गाहा खलय घय गुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधियव गाहा तिहिते कछु गुण
दो सब खाने, तिहिते कछु गुण दो सब खाने। संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी ओर से तो हम गुण और अवगुण का चिंतन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमने दुष्टों के पापों का कुछ वर्णन कर दिया, अवगुणों का वर्णन कर दिया, साधुओं के गुणों की कथा बता दी। यद्यपि संतों के गुण और दुष्टों के अवगुण दोनों कैसे हैं? उभय अपार उदधि अवगाहा। जिस प्रकार से समुद्र के परिमाण को समझना असंभव है, उसकी अगाध जलराशि का पार पाना असंभव है, उसको किसी सीमा में बांधकर वर्णित करना असंभव है, उसी प्रकार से संतों के गुण और दुष्टों के अवगुण समुद्र के समान अथाह हैं। उनका भी हम वर्णन करके समापन कर दें, यह संभव नहीं है। फिर भी कुछ संकेत हमने किया है गुण और अवगुण के विषय में, क्योंकि लक्षण पता नहीं रहेगा तो ये विवेक कठिन हो जाता है कि हमें क्या अपनाना है और क्या नहीं अपनाना है। इसीलिए संतों के लक्षण बता दिए, दुर्जनों के लक्षण बता दिए कि दुर्जनों के समान मत बनना, अपितु संतों के समान बनना। रक्तत्वं कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारित्वं, असतां च निर्दयत्वं स्वभाव सिद्धं त्रिशूत्रतयम्। कमलों में जो लालिमा है ये उनकी स्वाभाविक लालिमा होती है। सज्जनों में जो परोपकार की वृत्ति है ये भी उनकी स्वाभाविक वृत्ति होती है। और दुष्टों में जो निर्दयता है ये भी स्वभाव सिद्ध होता है। तो स्वभाव यदि पता चल जाए तो संत और असंत का भेद समझ में आएगा, लक्षण समझ में आएगा, और हमें पता चलेगा कि हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। अच्छा हो या बुरा हो, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, उत्तम हो, अधम हो, जो कुछ भी है वो इस सृष्टि का एक हिस्सा है, एक अंग है। ब्रह्मदेव ने सबों को उद्भूत किया है। ब्रह्मदेव ने देवताओं को बनाया तो राक्षस को भी बनाया, सत्य बनाया तो झूठ भी बनाया, प्रकाश बनाया तो अंधकार भी बनाया। अब यद्यपि दार्शनिक दृष्टिकोण से सत्य का निर्माण नहीं होता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये सब व्याख्या भिन्न दिशा में चली जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि उत्तम और अधम दोनों प्रकार के तत्वों को ब्रह्मदेव ने ही बनाया है, गुण और अवगुण दोनों को उन्होंने ही बनाया है, और दोनों के तात्पर्य को, दोनों के भेद को वेदों ने वर्णित भी किया है। गुण और अवगुण से निर्मित यह संसार जो है वेद पुराण में वर्णित है। प्रपंचो गुण दोषाढ्य तज्ज्ञानम वेद शासनात्। वेद व्यास जी अनुग्रह करते हैं, व्यास संहिता में कहते हैं प्रपंचो गुण दोषाढ्य तज्ज्ञानम वेद शासनात्। ज्ञाने हि वस्तुनो हानमुपादानं च सिद्ध्यति। प्रपंचो गुण दोषाढ्यस्तज्ञानं वेद शासनात्। ज्ञाने हि वस्तुनो हानिमुपादानं च सिद्ध्यति। यहाँ पर कुछ टंकन दोष का संदेह हो रहा है, लेकिन भाव यह है कहने का कि यह जो विधि प्रपंच है, प्रपंच कहते हैं संसार को। भगवान शंकराचार्य जी ने भी प्रपंच सार तंत्र की रचना की है। प्रपंच जो है वो आगमोक्त भाषा में संसार को कहते हैं। इसका एक और निरुक्त आचार्यगण करते हैं कि प्रकृति जब पंचधा हो जाती है और वहाँ से जिस प्रकार के संसार को अभिलक्षित करती है वह प्रपंच कहलाता है। यह भी एक अर्थ आचार्यगण लगाते हैं। तो क्या गुण है और क्या दोष है? प्रकृति में तो सब मिला हुआ है, तो इनका भेद कैसे पता चलता है? तज्ज्ञानम वेद शासनात्। वेदों के शासन से ही, वेदों की मर्यादा से ही इसका भेद प्राप्त होता है। तो क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, असत पदार्थ का परित्याग और सत पदार्थ का संग्रह, इसका बोध श्रुति मर्यादा से, वैदिक मर्यादा से होता है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति।
दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमी सजीवन माहुर मीचु। माहुर मतलब जहर, वह क्या है? मृत्यु कारक है। और अमृत संजीवन करने का कार्य करता है, संजीवित करने का कार्य करता है। तो जितने भी विपरीत तत्व हैं, जैसे दुख है, सुख है, पाप है, पुण्य है, दिन है, रात है, साधु है, दुष्ट है, सुजाति कुजाति, दानव दैत्य, सब जो हैं ये संसार के अवयव हैं। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंक वनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जितने भी विपरीत तत्व हैं सब कुछ इस सृष्टि के अंश हैं, और वेदों की मर्यादा और तंत्र की मर्यादा, निगम और आगम दोनों मर्यादा से इसके गुण और दोष का विभाग ज्ञात होता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। इस सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मदेव ने जड़ चेतनात्मक इस सृष्टि का जब विस्तार किया है तो गुण और दोष भी साथ में बनाए हैं। इसमें दोष का परिहार करके गुण भाग को ग्रहण करना ही संतों का स्वभाव होता है। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारि विकार। जिस प्रकार से दिव्य स्वभाव वाले, दिव्य सामर्थ्य वाले मानसरोवर निवासी हंस के समक्ष नीर और क्षीर का सम्मिश्रण करके रख दिया जाए, जल को दुग्ध में मिश्रित करके रख दिया जाए, तो दिव्य सामर्थ्य वाला मानसरोवर निवासी हंस उसमें दुग्ध का पान कर लेता है और जल को अलग करके छोड़ देता है। वैसे ही यह संसार गुण और दोष से मिश्रित प्रारूप में हमारे सामने उपलब्ध है, लेकिन संत जन क्या करते हैं, उसमें गुण भाग का ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण भाग का परित्याग कर देते हैं। भगवान मनु उपदिष्ट करते हैं, कालम काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा, सरितः सागरान् शैलान् समानि विषमानि च, तपोवाचमृतिं चैव कामं च क्रोधमेव च, सृष्टिं ससर्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः, कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत्, द्वन्द्वैरयोजयच्चेमा सुख दुःखादिभिः प्रजाः। जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का सृजन किया, तो कर्म और अकर्म के ज्ञान के लिए, विकर्म के ज्ञान के लिए धर्म और अधर्म का विवेचन किया और सुख दुखादि द्वंद्वों से गुण दोषात्मक इस संसार को सिंचित किया है, अभिषिक्त किया है। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनोराता। यह जो मन है वह विविध प्रकार के विषयों में घूमता रहता है, अनुरक्त होता रहता है। मन का स्वभाव क्या है? एक जगह टिक नहीं सकता। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अर्जुन ने भगवान से यही पूछा था, यही कहा था कि यह मन बड़ा चंचल है। भजन में कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कभी कभी भजन में कथावाचक गाते हैं, तो चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यह चाह ले कि हम हाथ फैलाएं और मुट्ठी में वायु को पकड़ लें, तो बड़ा दुष्कर कार्य है, बड़ा कठिन है, लगभग असंभव कार्य है। उसी प्रकार से इस मन को नियंत्रित करना भी बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव के समान प्रतीत होने वाला कार्य है। तो भगवान ने कहा कठिन तो है, लेकिन सर्वथा असंभव नहीं है। जो व्यक्ति नित्य अभ्यास का प्रयोग करता है, वैराग्य को धारण करता है, अपने भजन को नित्य बढ़ाता है, दृढ़ करता है, वो व्यक्ति क्रमशः मन को भी नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो वैराग्य और अभ्यास दोनों का जब संतुलन होता है तो चंचल मन भी अपने नियंत्रण में आ जाता है। और जब इस प्रकार से मन पर व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है तो दोषों की अपेक्षा मन गुणों के प्रति अनुरक्त हो जाता है। जब विवेक बुद्धि आ जाती है तब वह मन तब तजि दोष गुण ही मन राता। जब मन अनुरक्त कहाँ होता है? दोष का परिहार करके गुणों के प्रति। इसमें सांख्य दर्शन का एक
सिद्धांत जो गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है उसका वर्णन टीकाकार करते हैं। विवेका निशेष दुख निवृत्तौ कृतकृत्यता नेतरा नेतरात्। विवेक से निशेष दुख निवृत्ति और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप कृतकृत्यता नेतरा नेतरा। विवेका निशेष दुख निवृत्तौ कृतकृत्यता नेतरा नेतरात्। ये भगवान कपिल नारायण उपदिष्ट करते हैं। जब व्यक्ति में विवेक हो जाता है तो विवेक से क्या परिणाम प्राप्त होता है? विवेक से समस्त प्रकार के दुखों का निवारण होता है। विवेक रहेगा, गलत नहीं करेगा, अशुभ कर्म प्रारब्ध का सृजन नहीं करेगा तो दुखी भी नहीं होगा। और परिपूर्ण विवेक हो जाए तो मुमुक्षु हो जाएगा, फिर मुक्त हो जाएगा। तो विवेक से समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। और दुखों के निवारण से क्या फल प्राप्त होता है? कृतकृत्यता। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो उसके लिए शेष रह गया हो, अपूर्ण कर्तव्य नहीं है उसका समस्त श्रेय समस्त कर्तव्य पूर्ण हो गया है। और किसी अन्य उपाय से ऐसा संभव नहीं है, ये तो केवल विवेक से संभव है। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारे हरि जन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जस देहि, खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटय न मलिन स्वभाव अभंगु, खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटय न मलिन स्वभाव अभंगु। स्वभाव दुस्त्यज। संसार में जिस प्राणी का जो स्वभाव है उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। स्वभावो दुस्त्यजो नृणाम। मनुष्यों का स्वभाव छूटना तो और कठिन है। और यदि स्वभाव छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे कर्म में प्रवृत्त होना भी चाहे तो भगवान कहते हैं, प्रकृति स्वाम नियोक्षति। तुम्हारी प्रकृति बलपूर्वक वहां से वापस खींचकर तुम्हारे स्वभाव में अवस्थित कर देगी। तो क्या होता है कि कई बार जिस व्यक्ति में विवेक है वो भी गलत काम के प्रति आकर्षित दिख जाता है, क्योंकि पिछले समय में ऐसा उसने कोई कर्म कर रखा है, विवेक के जागृत होने से पहले कोई ऐसा कर्म कर रखा है जिसका परिणाम अभी तक मिला नहीं है। जैसे हमारे हाथ में तीर धनुष हो या बंदूक हो या गुलेल हो और हमने गोली को या कंचे को या तीर का संचालन कर दिया। अब गोली चलाने के बाद विवेक जागृत हो गया कि नहीं चलाना था, तो इससे हमारे पिछले किए गए कर्म का परिणाम बदल नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से कई बार देखा जाता है कि संतों को भी शरीर में रोग हो जाता है, संतों को भी शरीर में व्याधि हो जाती है, या उनका मन कहीं इधर उधर भटक सकता है किसी प्रारब्ध के वशीभूत होकर। तो इसमें कारण क्या होता है कि विवेक के जागृत होने से पूर्व का उनका जो किया गया कर्म था वो अपने परिणाम को प्रकाशित कर रहा है। विवेक के जागृत होने के बाद का किया गया शुभाशुभ कर्म तो उनको प्रभावित नहीं करता। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इस प्रकार के वचनों का आश्रय लेने से समझ में आती है बात। लेकिन पहले का किया गया कोई कालक कर्म प्रारब्ध चक्र ऐसा है कि भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई, अथवा माया का ऐसा कुछ कुचक्र हो जाता है कि सद्गुण सत्कर्म से भी संतजन थोड़े से विमुख आंशिक दृष्टि से देखे जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उस दोष का समन कर लेते हैं, उस दोष में आगे भटकते नहीं हैं, अपितु भगवत भक्ति का चिंतन करते हुए, भगवान की बताई गई मर्यादा का अनुसरण करते हुए उस दोष को सुधार लेते हैं। दलि दुख दोष विमल जसु देहि। और जब वे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, गलती का प्रायश्चित कर लेते हैं, तो इससे उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है और बढ़ती है। जैसे आगे देवर्षि नारद का जब प्रकरण आएगा तो देवर्षि नारद अपने दंभ के कारण थोड़े से भटके विश्वमोहिनी प्रसंग में, लेकिन बाद में उन्होंने शोधन कर लिया, भगवान ने उनको बचा लिया, तो इससे उनकी कीर्ति बढ़ी, उनकी कीर्ति घटी नहीं। तो अगर किसी संत से, किसी भक्त से प्रारब्धानुसार कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो उस दोष का वे समन कर लेते हैं। जैसे शरीर में रोग हो जावे तो औषधि से उसका समन कर लिया, कहीं कीचड़ में गिर गए तो स्नान इत्यादि से शोधन कर लिया, तो फिर उसके दोष को दोष नहीं कहते हैं। अब लेकिन ये क्या है, ये संतों का स्वभाव है, दुष्टों का स्वभाव ऐसा नहीं है।
दुष्ट तो यदि संतों के प्रभाव में आकर कई बार अगर स्वभावतः वो दुष्ट ही होगा, तब संतों के प्रभाव में आकर देखा देखी कुछ अच्छा काम भले कर ले, लेकिन बाद में जाकर वो दुष्टता ही करता है। अपना मुख्य स्वभाव असंग वह नहीं छोड़ता है, मलिन स्वभाव वो नहीं छोड़ता है। जैसे कहीं पर कोई मृत प्राणी का शरीर पड़ा हुआ हो, दुर्गंध हो रहा हो, वहाँ जाकर भर भर बोतल इत्र छिड़क दीजिए तो कुछ समय के लिए भले इत्र के प्रभाव के कारण उसका दुर्गंध शांत हो जाता है, वो प्रभावित नहीं करता, लेकिन इत्र जैसे ही संयोग से दूर हो वैसे ही उस मृत शरीर से दुर्गंध का विस्तार पुनः होने लग जाता है। इसमें एक बड़ा सुंदर हितोपदेश एक नीति शास्त्र है, पंचतंत्र हितोपदेश इत्यादि, उसका एक वचन यहाँ पर लिखित है, न धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पयः। धर्मशास्त्रों को पढ़ने मात्र से अगर ज्ञान हो जाता तो दुष्ट व्यक्ति को भी धर्मशास्त्र पढ़ा देते, पन्ना पलट लेता, श्लोक याद कर लेता तो संत हो जाता। और दुरात्मा व्यक्ति को यदि वेदाध्ययन भी करा दिया जाए, वेदों का सार भी बता दिया जाए और पढ़ के संपूर्णता से वेदों को रट ले, याद भी कर ले, फिर भी वो स्वभाव छोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। स्वभाव जो है वो दुष्टज होता है, उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। जैसे गाय के दूध में जो मिठास है वो उसकी प्राकृतिक मिठास है, शक्कर इत्यादि डाल के उस मिठास को बढ़ा दे अलग बात है, या नींबू डाल के फाड़ दे दूध को खट्टा कर दे अलग बात है, लेकिन वो विकृत स्वरूप माना जाएगा, मूल स्वरूप नहीं माना जाएगा। मूलतः तो दुग्ध का जो स्वभाव है वो मधुर रस की अभिवृद्धि करने वाला है, तो इसमें उसका स्वभाव ही प्रधान है, चाहे गाय काली हो, चाहे गाय गोरी हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो। लेकिन दुग्ध का जो माधुर्य है ये उसका मूल स्वभाव होता है। स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्बयः। रावण भी वेदज्ञ था, वेद पाठ करता था रावण, लेकिन बाहर अगर कोई ऋषि महर्षि वेद पढ़े तो क्या करता था, ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराणा। बाहर कोई संत भजन करें, वेद पढ़ें, पुराण स्वाध्याय व्याख्यान करें तो उनको त्रास देता था, उनको कष्ट देता था, और अपने घर में आके फिर वेद पाठ भी करता था। तो ये दुष्ट का स्वभाव है। तो स्वभाव ही यहाँ प्रधान हेतु है, क्योंकि अगर उसमें ज्ञान प्रधान होता तो दूसरे को कष्ट नहीं देता। लेकिन स्वभाव, आसुरी स्वभाव, चूंकि शाप मिला था ना कि राक्षस कुल में जाओगे, अलग अलग कल्पों में कहीं जय विजय को शाप मिला है, कहीं प्रताप भानु को मिला है, कहीं रुद्रगण को मिला है, तो शाप वसात उसका स्वभाव ऐसा हो गया था। दुर्योधन क्या कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि अच्छा ये बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि श्रेष्ठ धर्मज्ञों से तुमने शास्त्र का, शस्त्र का अध्ययन प्राप्त किया है, तो ऐसा स्वभाव में भेद क्यों? भाई कुल खानदान एक है, घर परिवार एक है, गुरु भी एक ही हैं, अवस्था में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, साल 2 साल का अंतर हो सकता है, 5 साल का। ऐसे दुर्योधन अवस्था में भीमसेन से थोड़ा सा बड़ा था, जहाँ तक हमें स्मरण आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है पीढ़ी में। तो दुर्योधन ने उत्तर दिया, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। हे प्रभो, हे केशव, हे माधव, हे कृष्ण, मैं धर्म के रहस्य को जानता हूँ, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विवेक हमारे अंदर है, मूर्ख नहीं हैं हम। जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन समस्या क्या है, न च में प्रवृत्ति ही, धर्म को जानने के बाद भी उसके पालन में हमारी रुचि नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। और अधर्म क्या है, उससे क्षति क्या है, इसका भी हमें बोध है। जानाम्य धर्मम, अधर्मम जानामि, किंतु समस्या क्या वर्तते, न च में निवृत्ति ही, अधर्म को जानने के बाद भी हम उससे दूर नहीं जा पाते। तो भगवान बोले कि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई तुम्हारी। वाद्य यंत्रों को भी प्रणाम करते हैं बालक। तो जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति।
धर्म को जानने के बाद भी उसमें रुचि नहीं, प्रवृत्ति नहीं, आकर्षण नहीं, और अधर्म को जानने के बाद भी उससे निवारण नहीं कर पा रहे, अपने चित्त का दूर नहीं कर जा पा रहा मन हमारा अधर्म से। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इस विवशता का कारण क्या है? केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कोई ऐसा देवता है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। दुर्योधन ये अनुभव करता है, कोई ऐसा देवता है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है और वो जैसा जैसा हमें प्रेरित करता है वैसा वैसा कार्य हम करते हैं। भगवान बोले, अच्छा ऐसा कौन सा देवता है? भगवान ही सबके अंदर बैठकर ये सब काम कर रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे गाड़ी के अंदर बैठकर आप जिस प्रकार से उसका संचालन करें वैसे गाड़ी उस दिशा में आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से चेतन स्वरूपी परब्रह्म के हृदय अवस्थित होने पर जिस प्रकार की प्रेरणा अंदर से होती है उसी प्रकार के कर्म में इंद्रियों की सक्रियता जीव के द्वारा कर्माभिव्यक्ति हो जाती है। तब दुर्योधन चिंतन करके कहता है कि वह जो देवता है वो आप ही तो हैं। त्वया जगत प्राण हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। तो ये सब बातें शास्त्र में वर्णित हैं। अब इसमें एक बहुत सुंदर हितोपदेश का ही वचन यहाँ पर वर्णित है। स्वभाव के दुस्तेज होने के विषय में, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु, जो गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वभाव जो है अभंग है, उसका छेदन करना बड़ा कठिन है, मिटता नहीं है। और उसमें भी दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव तो दूर करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको माया का भी बल प्राप्त है। माया चाहती है कि वो दुष्ट बना रहे, फंसा रहे। सज्जन हो जाएगा तो निकलने की संभावना हो जाएगी ना। तो कहते हैं यः स्वभावो हि यस्यास्ति स नित्यं दुरतिक्रमः। जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही बन जाता है, क्योंकि प्रारब्धानुसार उसको वही वृत्ति प्राप्त है, वही संस्कार प्राप्त है। और दुरतिक्रमः, उसका अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। श्वा यदि क्रियते राजा स किं नाशनात्युपाहनम। कुत्ते को यदि आप राजा बना दें, उसका विधिवत गद्दी पर बैठा के अभिषेक कर दें, तो चमड़े की जूती चबाना छोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, तो हितोपदेश में ये सब सूक्तियां हैं। एक कालिदास जी का बड़े अच्छे श्रेष्ठतम कवियों में उनकी गणना होती है। उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य, कुमार संभवादि ग्रंथों का चिंतन करके टीकाकार ने वर्णन किया है। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवांकः। अनंत रत्नों का कारणीभूत इस हिमालय का हिम बर्फ पाला सौभाग्य नाशक नहीं हुआ, निश्चय ही गुण समूह में एक दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक की भांति निमग्न हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग भावों को व्यक्त किया है आचार्यों ने। इस बात गोस्वामी जी इसके बाद कहते हैं, लखी सुबे सजग वंचक जेवु वेश प्रताप पूजियहिने तेवु उघरहि अंतन होई निबाहु उघरहि अंतन होई निबाहु कालने में जिमे रावण राहु कालने में जिमे रावण राहु। साधु का स्वरूप बनाकर यदि कोई दुष्ट आ जाए तो समाज उसको संत की दृष्टि से देखकर भले उसको सम्मान दे दे, उसकी अभ्यर्थना कर दे, उसका वंदन कर दे, लेकिन उसका वह नकली वेश बहुत देर तक टिकता नहीं है। तुरंत तुरंत भले उसका कपट सामने न आवे, लेकिन किसी ढंग के विवेकी से पाला पड़ जाए तो उसका कपट उतरते 2 मिनट नहीं लगता। और उसका जब कपट उतरता है तो उसकी गति बड़ी दयनीय हो जाती है। रावण लंका का राजा था, अपना शासन चला रहा था। अच्छा, भगवान के प्रति पहले तो कपट का व्यवहार उसी ने किया,
रावण ने अपनी ओर से ही कपट का व्यवहार किया है। पहले कालनेमी भी अपना ठीक ही ठाक चल रहा था, हनुमान जी से भिड़ने वही गया था। राहु भी अपने राक्षस मंडल में ठीक ही था, अमृत पान के समय नकली देवता बन के स्वयं से बैठा। मतलब इन कपटियों ने अपनी ओर से छल का कपट का व्यवहार पहले किया। जब तक नहीं किया था तब तक तो कुछ स्थिति इनकी ठीक थी, लेकिन जब कपट का व्यवहार किया और उनके कपट का चोला उतरा तो पहले से अधिक बुरी स्थिति में ये पहुंच गए। जितना था उतना भी नहीं बचा सके। भाई रावण के पास जो लंका थी, कपट से पहले का जो ऐश्वर्य था उसका या पराक्रम था, उतना भी कहाँ बचा पाया, वो तो नष्ट हो गया उसका। कालनेमी का भी ऐसा ही हाल हुआ, राहु का भी ऐसा ही हुआ हाल। तो यदि रावण के समान, कालनेमी के समान, राहु के समान कोई कपट से दिव्य स्वरूप बना ले, देवता या साधु के समान रूप बना ले, और उस वेश के प्रभाव से उसका सम्मान समाज कर भी दे, जैसे हनुमान जी ने भी कालनेमी का प्रारंभ में तो सम्मान किया ही है, सीता जी ने भी साधु मानकर ही सम्मान किया है रावण का, लेकिन जब उसका कपट उतरता है तो उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। दूरतः शोभते मूर्खो लंबशाटपटावृतः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचन न भाषते। नीति वाक्यों में एक वचन है, मूर्ख व्यक्ति की शोभा तभी तक है जब तक वो दूर है और चुप है। वो निकट आवेगा, बोलेगा तो उसका रहस्य खुलेगा, उसकी मूर्खता, उसकी दुष्टता सामने आएगी तो उसका हाल बहुत बुरा हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया बढ़िया रेशमी शाल दुशाला ओढ़ के अलंकार से युक्त होकर सुसज्जित होकर वो दूर में है, तभी तक दूर से देखने में उसको आनंद लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया विभूति है, और चुप है तभी तक उसका सम्मान है। जहाँ वो मुंह खोला या निकट आया उसके वास्तविक कपट को, मर्म को विवेकी जन जान जाते हैं, फिर उसका बस सम्मान नहीं रहता है। तो किए हो कुबेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंग तिलाहु हानि कुसंग सुसंग तिलाहु लोकहु वेद विदित सब काहू लोकहु वेद विदित सब काहू। सत्संगति से कल्याण और कुसंगति से हानि होती है, इसको वेदों ने भी कहा है और संसार के अनुभवों से भी ये बात सिद्ध हो जाती है। तो जिस प्रकार से वर्णन किया पूर्व काल में कि दुष्ट व्यक्ति यदि संत का वेश बना भी ले तो भी उसकी दुष्टता समाप्त नहीं होती और दीर्घ काल तक उसका सम्मान नहीं रहता, वैसे यह बात भी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति कदाचित अशुभकारी वेश बना ले या थोड़ा तुच्छ वेश बना ले, लेकिन सचमुच वह संत है तो उसका सम्मान बना रहता है। अष्टावक्र मुनि टेढ़े मेढ़े दिखते थे, लेकिन क्या ऋषियों की सभा में उनका सम्मान कम हो गया? वाल्खिल्य मुनि 60,000 भाई हैं, कश्यप जी की संतान हैं, तो वाल्खिल्य मुनि का आकार कितना बड़ा है बताऊं तो बोले अंगूठे के बराबर ही उनकी आकृति, इससे बड़े वो हैं ही नहीं। तो क्या हुआ, एक बार कश्यप ऋषि को यज्ञ करना था, तो इंद्रादि देवता भी कश्यप ऋषि की संतान हैं, गरुड़ जी भी कश्यप जी की संतान हैं, वाल्खिल्य मुनि भी कश्यप ऋषि के संतान हैं। तो अपनी संतानों को कश्यप ऋषि ने कहा कि हमें यज्ञ करना है तो हमारे हवन के लिए कुछ समिधा ले आओ, कुछ लकड़ी ले आओ। तो गरुड़ जी भी गए, देवराज इंद्र भी गए और वाल्खिल्य मुनि भी गए। तो वाल्खिल्य मुनि इतने बड़े बड़े अंगूठे के पोर के समान 60,000 की संख्या में निकले और एक टहनी को उठाया, जैसे चींटियां टहनी को उठाती हैं वैसे उठाकर ला रहे थे। और देवराज इंद्र के पराक्रम का क्या बखान करना, वो तो विशाल विशाल वृक्षों को उखाड़कर बहुत सरलता से ला रहे थे। तो एक स्थान ऐसा आया जहां किसी गाय के खुर का गड्ढा था, मिट्टी गीली हो तो गाय के खुर से गड्ढा बन जाता है, और सत्ययुग में तो और भी विशाल आकृति के मनुष्य पशु पक्षी सब होते थे। तो वो गड्ढा थोड़ा बड़ा ही था, लेकिन कितना भी बड़ा हो गाय के खुर का गड्ढा, मनुष्य के लिए तो सामान्यतया उसका उल्लंघन करना सरल होता है, लेकिन वाल्खिल्य मुनि उस गड्ढे को पार नहीं कर पा रहे थे। वो लोग चिंतन कर रहे थे कि गड्ढे को पार कैसे करें, और पार अगर कर भी लें तो इतनी भारी लकड़ी हम कैसे लेके जाएं। लकड़ी तो टहनी छोटी सी थी, लेकिन इनकी आकृति के आधार पर देखें तो लकड़ी भारी थी। तो देवराज इंद्र जब उधर से निकले, उन्होंने देखा और हंसी मजाक उड़ा दिया, तिरस्कार कर दिया, अरे आप लोग छोटे छोटे साधु लोग, कमजोर दुर्बल साधु लोग, क्या यज्ञ में सहयोग कीजिएगा,
देखो ये लकड़ी कब भस्म हो जाए, छोटी सी टहनी उतने विशाल हवन कुंड में कोई गिनती है इसकी। अरे हमारे जैसे कोई पराक्रमी हो जो विशाल वृक्षों को लेकर आए तो यज्ञ सफल हो। और उसी समय गरुड़ जी भी वहां से आए, वो भी आ रहे थे लकड़ी लेकर अपने पराक्रम के अनुपात में। तो उन्होंने वाल्खिल्य मुनियों को देखा कि ये ऋषि महर्षि बड़े कष्ट में हैं, तो बहुत सम्मान से उनको वहां से निकाला और अपने पंख पर आरूढ़ करा के फिर घर तक ले आए। तो देखिए कितना अंतर हो गया दोनों के व्यवहार में। दोनों भाई हैं, गरुड़ जी ने जो व्यवहार किया और देवराज इंद्र ने जो व्यवहार किया, इसमें कितना अंतर है। तो वाल्खिल्य मुनियों ने इंद्रदेव को शाप दिया, इंद्र तुम देवताओं के राजा हो और कहते हो कि हम बहुत पराक्रमी हैं, और वाल्खिल्य हम ऋषियों को तुम दुर्बल बताते हो, और गरुड़ जी ने हमारे सम्मान की रक्षा की, हमारा सहयोग किया, इसीलिए हम तुमको शाप देते हैं कि जो पराक्रम का तुम अभिमान धारण करते हो, यही गरुड़ जी तुम्हारे अभिमान को चूर करेंगे। तब गरुड़ जी बाद में अमृत लेने जाते हैं स्वर्ग, और देवताओं से उनका युद्ध होता है, और अकेले ही गरुड़ जी देवराज इंद्र समेत समस्त देव सेना को पराजित कर देते हैं और इंद्र के अभिमान को खंडित करते हैं। तो वाल्खिल्य मुनि, अष्टावक्र मुनि, इनका स्वरूप बहुत सुंदर या बहुत दिव्य नहीं है, मतलब दिव्य तो आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्य है, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं लगते। जैसे गंधर्वों का स्वरूप आकर्षक है, अप्सराओं का स्वरूप आकर्षक है, वैसा नहीं। लेकिन संत होने के कारण इनका सम्मान बहुत अधिक है, बहुत श्रेष्ठ व्यवहार है इनका। यहाँ उदाहरण किनका दिया है? जामवंत जी का दिया है। जिमे जग जामवंत हनुमानु। बाहर से आकृति के दृष्टिकोण से विचार करें तो वानराकृति में हनुमान जी हैं और वृक्ष की आकृति में जामवंत जी हैं। यद्यपि ये देवता हैं, किम पुरुष संज्ञक देवता हैं, लेकिन बाहर से आकृति से देखने से बंदर भालू के समान दिखते हैं, लेकिन इससे इनके संतत्व में, इनकी साधुता में, इनके सम्मान में कोई स्वरूपगत तिरस्कार नहीं करता, देववत पूजनीय हो जाते हैं। तो इसमें कहते हैं धवलयति समग्रम चंद्रमा जीवलोकम। मालिनी छंद का लक्षण यहां देखने को मिलता है। धवलयति समग्रम चंद्रमा जीवलोकम किमिति निज कलंकं नात्म संस्थम प्रमार्ष्टि भवति विदितमेतत् प्रायसः सज्जनानां परहित नितरानां आदरो नात्मकार्ये। चंद्रमा क्या करते हैं? संपूर्ण संसार को अपनी चांदनी से प्रकाशित करते हैं। थोड़ा आप भी प्रकाशित कर देंगे तो आप भी चंद्रमा के समान हो जाएंगे। सोम संज्ञक नाम तो आपका है ही। तो चंद्रमा जो हैं वो संपूर्ण संसार को अपने प्रकाश से, रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश का ही आश्रय बहुत से प्राणी लेते हैं, पूर्णिमा में विशेष करके उनका आश्रय लेते हैं। तो चंद्रमा क्या करते हैं? अपने प्रकाश से संसार को आलोकित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उनके ऊपर अपना जो कलंक लगा है उसका मार्जन नहीं करते। ऐसे ही साधु जन क्या होते हैं? अपने अंदर कोई कमी हो, कोई दोष हो, कोई अवगुण हो गया हो, अवगुण से तात्पर्य है शारीरिक लाक्षणिक अवगुण, चरित्रगत अवगुण नहीं, तो उसका मार्जन नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता, लोगों के परोपकार में इतने डूबे रहते हैं। दूसरे का हित करते करते उनका समय ही नहीं बचता कि वो अपने विषय में भी कुछ सोच सके कि हम भी अच्छा पहन लें, अच्छा खा लें, अच्छा घर बना लें। दूसरों के उपकार में, परोपकार में लगे रहते हैं। ये उनका साधुत्व है। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु लोक हूँ वेद विदित सब काहू। यहाँ तक हम कहे थे। गगन चढ़ाई राजा पवन प्रसंगा की चहि मिलई नीच जल संगा। अब धूल जो है उसका स्वभाव कैसा है? जो रजः कण है, धूल है, पवन से अगर उसका संयोग हो जाए, वायु का गमन ऊर्ध्व दिशा की ओर होता है और जल का गमन निम्न दिशा की ओर होता है। ढलान की ओर जल की गति होती है। तो धूल का संपर्क अगर हवा के साथ हो जाए तो वह आकाश की ओर धूल बढ़ जाए, और अगर जल के साथ हो जाए तो कीचड़ बनकर और नीचे की ओर उसकी गति हो जाए। तो इसी प्रकार से साधु असाधु सदन सुख सारी
सुमिरहि राम देहि गनि गारी। धूम कुसंगति कारिख होए, लिखे पुराण मंजुम सोए। सोई जल अनल अनिल संहाता, होय जलद जग जीवन दाता। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि पशु पक्षी में भी इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। कोई तोता है, कोई मैना है, किसी आश्रम में हो जावे, किसी संत के यहाँ हो जावे, तो वो भी उस संत के भजन के प्रभाव में आकर राम नाम जपने लग जाता है। अच्छा, अर्थ भले उसको नहीं पता हो कि इसका क्या महत्व है, क्या लाभ है, ये भले न पता हो उसको कि राम अर्थ का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, लेकिन प्रभाव में आकर बोलता जरूर है, उसका स्वभाव वैसा होने लग जाता है। और दुष्ट व्यक्ति के यहाँ चला जाए तो गाली बकने लगता है, जैसा सुनता है वैसा स्मरण करके बोलता है। गाली का भी अर्थ भले उसको न पता हो और राम नाम का भी अर्थ भले न पता हो, इनकी पवित्रता और अपवित्रता को भले वो न जानता हो, लेकिन संसर्ग दोष से, संसर्ग गुण से, संसर्ग को भी दोष और गुण के दृष्टिकोण से अगर ग्रहण किया जाए तो साधु के घर का तोता राम राम करता है और दुष्ट के घर का तोता हराम हराम करता है। तो तोता तो जिस प्रकार की संगति में रहे वैसा ग्रहण कर ले। उसी प्रकार से सत्संग और कुसंग में जो भेद है उसको स्पष्ट पशु पक्षी भी समझते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं। धुआं जब कालिख बन जावे, कुसंगति में पड़ जाए तो कालिख हो जावे, उसका कोई उपयोग नहीं। उसका स्पर्श पाकर लोग हाथ धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं, कपड़े में लग जाए तो हटा देते हैं। और वहीं उसमें घृत इत्यादि का संयोग बन जाए, उससे काजल या स्याही इत्यादि बन जाए तो काजल से श्रृंगार हो जावे, स्याही से ग्रंथों का लेखन हो जावे। और उसमें अगर कुछ वाष्पकण इत्यादि विद्यमान हो तो आकाश में जाकर बादल बन जावे और वहां से फिर सभी प्राणियों को आप्लावित करने के लिए वर्षा के रूप में कल्याणकारी हो जाए। गवाशनानां ससृणोत वाक्यमहं हि राजन् वचनं मुनीनां, न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा, संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति। बात ऐसी है, एक पक्षी था। अच्छा, एक कथा मुझे स्मरण आ रही है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक कथा है जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वर्णित है। तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 18वें अध्याय का अलग अलग महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में वेदव्यास जी ने लिखा है। तो उसमें एक तोते का महात्म्य है, तोते की कथा है, तोते का जीवन चरित्र वर्णित है। यहाँ पर एक तोता था, वो पहले बहेलिये के यहाँ गया, फिर साधुओं के यहाँ गया, फिर वेश्या के यहाँ गया, मतलब अलग अलग संगति में वो गया था, जहाँ जहाँ जो जो खरीदते गए वो लोग, ऐसे करके। तो वो 18 गीता का जो पहला अध्याय था उसका रोज पाठ करता था वो तोता। तो उस तोते को गीता का पाठ करते हुए सुनकर एक प्रश्न किया गया एक व्यक्ति के द्वारा कि ये तो तोता है, वेश्यालय में है, तो ये कैसे इस प्रकार से गीता का पाठ करता है। तो फिर बताया गया कि ये पहले साधुओं के आश्रम में रहता था, तो वहाँ ऋषियों के बच्चे पढ़ते थे रोज गीता, तो एक अध्याय याद कर लिया था। फिर किसी समय इसको भागने का अवसर मिला, भाग गया, बहेलिया पकड़ लिया, 10 तरह की बातें हुई, अब वो तो अलग कथा है। सार ये है कि साधुओं के आश्रम में रहने वाला वह तोता संसर्ग गुण के कारण गीता के पूरे पहले अध्याय को याद कर लिया और वही जपता था, पढ़ता था, और उसी का पाठ सुन सुनकर वह तोता भी उद्धार को प्राप्त हो गया और वो वेश्या इत्यादि भी उद्धार को प्राप्त हो गए थे। तो और इसी प्रकार से उक्तियां हैं। दो विपरीत स्वभाव वाले पक्षियों को विपरीत आचरण करते हुए देखकर एक राजा ने पूछा था कि बताओ, तुम लोग दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, कोई पक्षी ने अंडे दिए थे 2, तो अंडे से बच्चे निकले, बच्चों को कोई बहेलिया फंसा कर ले गया था, तो एक तो कसाई के यहाँ बेच दिया और एक ऋषि महर्षियों ने रख लिया। तो कसाईयों के यहाँ का तोता और ऋषियों के यहाँ का तोता दोनों उड़कर एक बार राजा की छत पर बैठे और राजा ने देखा एक गाली बक रहा है और एक राम राम कर रहा है। तो पूछा कि भाई जब तुम लोग दोनों एक ही प्रजाति के तोते हो, पक्षी हो, तो इसमें ऐसा विपरीत स्वभाव क्यों? तो उत्तर मिला है, गवाशनानां ससृणोति वाक्यम
अहम हि राजन् वचनं मुनीनां न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति। ये जो तोता है महाराज, कसाईयों के यहाँ रहता है और उनके वचनों को सुनता है, और हम ऋषियों के यहाँ रहते हैं, ऋषि मुनियों के वचन को सुनते हैं। तो इसीलिए जो ऋषियों का स्वभाव है वो कुछ हम में आ गया, और जो कुछ कसाईयों का स्वभाव था उसको इसने ग्रहण कर लिया। बचपन से तो कोई गुण और दोष हम में था नहीं, तो जिसको जैसे संगति मिली, जैसा संसर्ग हुआ, वैसा वैसा उसका स्वभाव हो गया। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, और भी जो प्रकृति में, प्रपंच में और भी जो विषय वस्तु हैं, उनका भी ऐसा ही स्वभाव देखने को मिलता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग हो हि कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन्ह शशि शोषक पोषक समुझे जग जस अप जस दीन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। 4 दोहा एक साथ गोस्वामी जी ने लिखा, अनुग्रह किया। क्या क्या अर्थ है? ग्रह, भेषज मतलब औषध, जल, वायु, वस्त्र, ये सब भी संगति अच्छी मिल जावे तो अच्छे प्रभाव को दिखाने वाले हो जाते हैं, और बुरी संगति मिल जावे तो अशुभ प्रभाव को दिखाने वाले हो जाते हैं। तो जो चतुर व्यक्ति है, विचारशील व्यक्ति है, लखन सुलक्षण लोग, जो व्यक्ति इस मर्म को जानने में निपुण हैं, वही इस भेद को समझ पाते हैं। जल का प्रयोग मदिरा बनाने में भी होता है, और जल से भगवान का चरण भी पखार दे तो चरणोदक हो जाता है, उद्धार करने वाला हो जाता है। तो वो तो संगति पर है कि साधु के हाथ में गया कि कलवार के हाथ में गया। तो जो व्यक्ति मदिरा का व्यवसाय करता है वो उस जल का प्रयोग करके मदिरा बनाता है, और जो व्यक्ति संत है वो उसी सामान्य जल को इतना पवित्र बना लेता है भगवत संसर्ग से कि वो जल मोक्षदायक हो जाता है, पापनाशक हो जाता है। तो जल की क्या गुण की व्यवस्था और क्या अवगुण की व्यवस्था, वो तो जिसके हाथ में जल पड़ा वैसा वो किया, वैसा वो बन गया। ऐसे ही संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते। अयस शब्द आया है लोहा के लिए, अयह, अयसी, अयांश इत्यादि भी शब्द रूप चल सकते हैं। तो संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते। भर्तृहरि जी कहते हैं, मुक्ताकारतया तदेव नलिने पत्र स्थितं राजते स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुण संसर्गतो जायते। जल की एक बूंद ले लो, स्वाति नक्षत्र में आकाश से जो प्रथम बूंद टपके तो कहीं भी टपक सकती है। तो यदि वह बूंद गर्म लोहे पर पड़ जाए तो जैसे पड़े वैसे भाप बन के उड़ जाए। झंग की एक आवाज हो, जैसे गर्म लोहे पर तवे पर पानी छिड़क दें तो एक झंकार की आवाज होती है, और देखते साथ वो जल भाप बन के उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। तो यदि वह जल का बिंदु गर्म लोहे पर पड़े तो संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते। उसका तो नाम भी सुनने को नहीं मिलता कि वो कहाँ गया, अदृश्य हो जाता है। और यदि वो कमल के पत्ते पर बरस जाए, कमल के पत्ते पर गिर जाए तो लगता है कि कोई मोती वहां पर रखा हुआ चमकता है। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते। और अगर वो समुद्र की सीप में जाकर पड़ जावे तो वास्तविक मोती बन जाता है। स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम तन्मौक्तिकम जायते। तो 3 हो गए ना इसकी गतियां। गर्म लोहे पर पड़कर वह नष्ट हो गया तो अधम गति हुई,
और कमल के पत्ते पर पड़कर वह मोती के समान सुंदर दिखने लगा, गोल गोल बिंदु जल के, लेकिन उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, केवल एक लाक्षणिक सुंदरता उसमें है, उसमें सौंदर्य का लक्षण दिख रहा है, लेकिन उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी सुंदर है। तो लोहे में पड़ने से अच्छा है कमल के पत्ते पर पड़ा तो मध्यम गति हुई। और अगर स्वाति नक्षत्र का संयोग पाकर वह समुद्रगत सीप में पड़ जावे तो वास्तविक बहुमूल्य मोती का रूप धारण कर लेता है, तो इसकी उत्तम गति हुई। तो प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुण संसर्गतो जायते, संसर्ग के कारण इसकी ये 3 गतियां होती हैं। मासी मासी समाज्योत्स्ना पक्षयोरुभयोरपि तत्रैकः शुक्ल पक्षो भूद्य सह पुण्यैरवाप्यते। गोस्वामी जी ने जो लिखा सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन्ह, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अगर आप चिंतन करें, ध्यान से उस पर निरीक्षण करें तो प्रकाश और अंधकार समान ही होता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा का जो प्रकाश है 1 कला कम लेकिन लगभग पूर्णिमा के ही समान होता है, लेकिन पड़ गया कृष्ण पक्ष में। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी में चंद्रमा जितना पुष्ट होता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी में भी उतना ही पूर्ण होता है। और शुक्ल पक्ष की द्वितीया में चंद्रमा की जो स्थिति होती है वही कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी में हो जाती है। तो कुल मिला के अगर प्रकाश और अंधकार का अनुपात निकाला जाए तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का प्रकाश और अंधकार तो समान ही है। फिर भी एक को शुक्ल कह दिया, एक को कृष्ण कह दिया, क्यों? एक के आने पर चंद्रमा क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और एक के आने पर चंद्रमा क्रमशः क्षति को, हानि को प्राप्त हो जाते हैं कला के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए एक को यश मिल गया और एक को अपयश मिल गया, बाकी सामर्थ्य देखो तो दोनों में समान ही है। तो मासी मासी समाज्योत्स्ना पक्षयोरुभयोरपि तत्रैकः शुक्ल पक्षो भुज्यसः पुण्यैरवाप्यते। कृष्ण पक्ष का उद्देश्य चंद्रमा को क्षीण करना है और शुक्ल पक्ष का उद्देश्य चंद्रमा को पुष्ट करना है। इसीलिए अंधकार और प्रकाश की दृष्टि से दोनों में समतुल्यता होने के बाद भी एक यशस्वी हो गया और एक को अपयश की प्राप्ति हुई। ये गोस्वामी जी अनुग्रह करते हैं। अब जड़ चेतन जग जीव जत इत्यादि दोहाओं का जो संदर्भ है उसका वर्णन करते हैं। महारामायण का भाव यहाँ श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। भूमौ जले नभसि देव नरासुरेषु भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु पश्यन्ति शुद्ध मनसा खलु रामरूपं रामस्य ते क्षितितले समुपासकाश्च। भूमौ जले नभसि देव नरासुरेषु भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु पश्यन्ति शुद्ध मनसा खलु रामरूपं रामस्य तः क्षितितले समुपासकाश्च। श्री रामचंद्र जी के वास्तविक उपासक कौन हैं? जिनको श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त कुछ दिखे नहीं। जो कुछ भी सामने दृष्टिगोचर हो रहा है वह श्री राम तत्व से ही युक्त है अथवा भगवान ही उस रूप में स्वयं का प्राकट्य किए हैं, ऐसा जो समझ ले। जैसे आत्मा यथा स्वप्न जने क्षितैकः, किस प्रकार से यह अनुभव होता है? आप जैसे सो गए और सोने के बाद आपको सपना दिखा और स्वप्न में आपने घर देखा और एक नदी देखी और पहाड़ देखा और पशु पक्षी देखे और मित्र शत्रु भी देखे, मंदिर देखा, श्मशान देखा, कुत्ता देखा, गाय देखा, देवता देखे, भूत देखे। अलग अलग दृष्टिकोणों से आपने सपने को देखा और वहां रहते हुए वैसे वैसे सुख दुख काम क्रोध हानि लाभ का अनुभव भी कर लिया। तो आपके सपने में जो नदी बह रही है उस नदी में जल कहां से आया? या उस नदी में बाढ़ आ जावे तो क्या आपका घर यहां डूब जाए? क्या सपने में कोई व्यक्ति आपको 2 लाठी पीट दे तो यहाँ शरीर में जख्म हो जाए? या कोई बहुत धन दे दे तो यहाँ आपका बिजनेस चमक जाए? तात्पर्य क्या है कि सपने में जो घटनाएं घटित होती हैं उनका उस अवस्था में जब तक व्यक्ति है तब तक सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु उसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। सपना में जब तक आप हैं, जब तक उस स्थिति में फंसे हुए हैं, वहां जब तक बंधे हैं, वहां तब तक उसका अनुभव कर रहे हैं।
रोना धोना हंसी मजाक काम क्रोध सब अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक कोई पारमार्थिक प्रभाव नहीं पड़ रहा। और जो नदी का जल है, ईंट मकान इत्यादि जो बने हैं, एसी पंखा कूलर घर में चल रहा है, चाहे झोपड़ी है, आग लगी है, जो है, वो सारे तत्व कहाँ से आए? तो यह देखा गया आचार्यों के द्वारा कि आपने स्वयं को ही उतने उतने रूपों में प्रकट कर रखा है, आप ही उस रूप में बन गए हैं। और जब सपना टूटे तो आपने उन सभी स्वरूपों को अपने अंदर समेट लिया, रख लिया। आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैक, स्वप्न देखता हुआ आत्मतत्व जैसे अपने ही माध्यम से कल्पना शक्ति का विस्तार करके अपने आप को उतने रूपों में प्रकट कर लेता है, सुख दुख का अनुभव भी कर लेता है और जगने पर वो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसी प्रकार से यह परमात्मा भी सृष्टि करने के समय स्वयं को उतने उतने रूपों में विस्तारित कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं, अभिव्यक्त कर लेते हैं और संहार के समय फिर छिपा लेते हैं। और हम सब जीवों के रूप में सुख दुख का अनुभव करते हुए भी वास्तव में उससे पारमार्थिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान के उपासक कौन वास्तविक हुए? जो पृथ्वी में, जल में, आकाश में, देवताओं में, मनुष्य में, राक्षसों में, अन्य प्राणियों में, समस्त देवमंडल में, चराचर जगत में शुद्ध मन से केवल भगवान का ही रूप देखें, राम रूप ही देखें। यहाँ एक अनिवार्यता है, शुद्ध मनसा, क्योंकि मन में अगर शुद्धि नहीं होगी तो वह दृश्य दिखेगा नहीं, वो दिव्य दर्शन होगा नहीं। अशुद्ध मन से, कलुषित चित्त से ये दिव्य दर्शन नहीं होता है। निर्मल हृदय से ही वो विवेक विलोचन, जो गोस्वामी जी कहे थे, विवेक रूपी दृष्टि का प्रकाश निखरता है, उद्भासित होता है, उद्घाटित होता है। अब एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये मुझे देखने को मिलती है, लगभग हर संप्रदाय में ये बात है। कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त है या भगवान विष्णु के ही अन्य स्वरूपों में, श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में, श्री नृसिंह रूप में उसकी निष्ठा है, या उसमें भी श्री राम रूप में भी कोई बाल रूप का उपासक है, कोई वनवासी रूप का उपासक है, कोई राज्याभिषेक रूप का उपासक है, कोई विवाह रूप का उपासक है। तो लीला प्रधान आराधना भी कोई लोग करते हैं, कोई लोग तत्व प्रधान आराधना करते हैं। तो तत्व प्रधान आराधना में क्या है कि नाम रूप लीला धाम पर उनका अधिक ध्यान नहीं रहता। ठीक है, सब नाम भगवान के ही हैं, सब रूप भगवान के ही हैं, तो ये तत्व प्रधान आराधना हो गई कि उन परमात्मा की हम तम सत्यम आनंद निधिम भजेत वाले भाव से आनंद कंद परमात्मा, सत्य स्वरूपी परमात्मा की हम आराधना करते हैं। फिर कुछ लोग नाम रूप लीला पर, अब क्या कहें संत जी, थोड़े से नाम नहीं लूंगा संत जी आपका औषधि की आवश्यकता होगी तो बोल दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं बीमार पड़ा तो आप बड़ी सेवा किए थे हमारी। तो यदि आपको आवश्यकता पड़े हमारी सेवा की तो संकोच मत कीजिएगा, हम आपकी सेवा भी करेंगे। हमारे घर में, हमारे कमरे में एक ट्रक दवा पड़ी हुई है और जिसका उपयोग मैं स्वयं भी नहीं करता, वो इसीलिए ताकि किसी और को आवश्यकता पड़े तो मैं दे दूं। तो बीमार नहीं पड़ना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी ईश्वर आदेश ही है कि शरीर पुष्ट रहेगा तो भजन अच्छा से होगा। तो मैं बता रहा था कि तत्वनिष्ठ आराधना एक होती है जिसमें बाहरी रूप को या नाम को ज़्यादा प्रधानता वो साधक नहीं देता है। एक तरीका है, मैं तुलना नहीं कर रहा, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। फिर एक प्रकार का आराधन यह भी होता है जिसमें नाम को निष्ठा रखते हुए, नाम में निष्ठा रखते हुए नाम नैष्ठिक आराधना होती है। ये ऐसे भक्त होते हैं जिन्होंने एक नाम को पकड़ लिया कि हमारे लिए परमात्मा का यही नाम है और हम इसी का भजन करेंगे, इसी का जप करेंगे। तो किसी ने कृष्ण नाम पकड़ लिया, किसी ने राम नाम पकड़ लिया, किसी ने गोविंद नाम पकड़ लिया, किसी ने विष्णु नाम पकड़ लिया, किसी ने शिव नाम पकड़ लिया। अलग अलग नामों का व्यवहार करके भी आराधना होती है। इसके बाद नाम के बाद रूप प्रधान आराधना होती है कि नाम तो भगवान का, चलो जैसे यहाँ मैं श्री रामानंद संप्रदाय के अनुयायियों के मध्य बैठा हूँ तो श्री राम परक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि श्री राम नाम की हमने तत्वनिष्ठा परमात्मा की हो गई। फिर हमने उस परमात्मा के अनेकानेक रूपों में, एक अनेकानेक नामों में एक नाम पकड़ा कि राम नाम परक हमें आराधना करनी है। तो राम नाम हमारे लिए निष्ठा का केंद्र बन गया। फिर उसमें हमने रूप की निष्ठा की कि भगवान के तो अनेकानेक रूप हैं। भगवान तो भय प्रकट कृपाला से लेके और 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य उपासित ब्रह्मलोकम प्रयासति तक भगवान के सब रूप हैं। कल्प भेद से कहीं कहीं 10,000, 11,000, 13,000 वर्ष भगवान पृथ्वी पर सशरीर लीला किए हैं।
लोक लीला किए हैं, नर लीला किए हैं। तो क्या होता है, फिर नाम निष्ठ आराधना के बाद फिर रूप निष्ठ आराधना, कि हमारे जो इष्ट हैं वो बाल रूप में हैं। जैसे काकभूषुंडी जी बाल रूप निष्ठ आराधना करते हैं, और कुछ लोग वनवासी स्वरूप में आराधना करते हैं कि चित्रकूट में भगवान विराज रहे हैं, चाहे पंचवटी में विराज रहे हैं, चाहे प्रवर्षण गिरी पर विराज रहे हैं। अच्छा, इसमें उद्देश्य प्रधान आराधना भी होती है। जैसे अगस्त संहिता में भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना के बहुत सारे उद्देश्य परक रूप बताए गए हैं कि शत्रु नाश करना हो तो सुबेल पर्वत पर आरूढ़ बिल्कुल सरासन साधे हुए रावण को लक्ष्य बनाए हुए भगवान का चिंतन करो। अलग अलग कामनाओं से युक्त भगवान का ध्यान भी वर्णित है। उसके बाद धाम परक भी होती है। धाम परक में अयोध्या में भगवान विराज रहे हैं कि भू साकेत है कि दिव्य साकेत है, कहाँ विराज रहे हैं, क्या हृदय में भी, भगवान तो हनुमान जी के हृदय में भी हैं, तो हृदयस्थ परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं कि भू अयोध्या में या दिव्य अयोध्या साकेत में विराज रहे हैं। तो अलग अलग नाम रूप लीला धाम इत्यादि परक आराधना भी होती है, या इनसे विलक्षण तत्व परक आराधना भी होती है। लेकिन समस्त आराधनाओं का जो प्रधान अर्हत्व है वो क्या है, शुद्ध मनसा, मन की निर्मलता। क्योंकि मन अगर शुद्ध नहीं होगा तो ये निष्ठा बनाने में बड़ी समस्या आएगी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि निष्ठा बनाने के चक्कर में अन्य देवों से विरोध हो जाता है। विरोध कैसे हो जाता है कि मैं तो भैया राम जी का भक्त हूं, तो मैं भगवान महादेव को नहीं देखूंगा क्योंकि हमारी अनन्यता खंडित हो जाएगी। हम इनके भक्त हैं तो उनको कैसे भजें।